सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हेमू ने बिस्ट गॉड को जिंदा कर दिया। बियाओ की सोल उसकी बॉडी में डालते हुए ग्रेट शमन की मौत होने के कारण उसकी सोल पूरी तरह से नष्ट हो गई। फिर अब हम जांग को देखते हैं। बियाओ की सोल नष्ट होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। वो एक रेस्टोरेंट में आकर शराब पीने लगता है। उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। वो कहता है कि मैंने 10 सालों तक मेहनत की ताकि मैं बियाओ को जिंदा कर सकूं, पर आखिर में जाकर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। रेस्टोरेंट का मालिक जांग को उसके घर छोड़ने की बात करता है। जांग हंसते हुए कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि पहले भी मेरा कोई घर था या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। ये कहते हुए वो और ज्यादा शराब पीने लगा। कुछ वक्त बाद लुलू, एल्डर जो और येगो के साथ वहाँ आती है। जांग के 3 आइड मंकी जियो को देखकर लुलू बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर जांग को बेहोश देखकर वो काफी घबरा गई। वो जियो से उसकी हालत के बारे में पूछती है। जियो इशारे में बताता है कि जांग की लवर जिंदा नहीं बच पाई, जिस वजह से उसका दिल टूट गया और उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि वो बेहोश हो गया। एल्डर जो कहते हैं कि मैंने हमेशा देखा है कि एक पावरफुल और अच्छे इंसान को एक औरत बर्बाद कर देती है। गुइली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर अफसोस की बात है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लुलू कहती है कि हमें गुइली और जियो को अपने साथ लेकर चलना होगा। एल्डर जो कहते हैं कि हम कोई फरिश्ते नहीं है जो हर किसी की मदद करते रहे। आखिर तुम अनजान और खतरनाक लोगों को अपने साथ रखने के बारे में कैसे सोच सकती हो। येगो कहता है कि आप सही कह रहे हैं, हम गुइली को अपने साथ नहीं रख सकते। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उसे मारना चाहते हैं। अगर हम इसे अपने साथ लेकर जाते हैं तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लुलू कहती है कि आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो। गुइली कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। उसने डेथ स्वाम्प में मेरी जान बचाई थी, तो आखिर अब मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। एल्डर जो के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए जांग को अपने साथ ले जाने के लिए मान गए। येगो ना चाहते हुए भी जांग को अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। गोस्ट किंग बियाओ के पास जाकर बैठ गए। वो उसे देखते हुए कहते हैं कि तुम एकदम अपनी मॉम की तरह दिखाई देती हो, यहाँ तक कि तुम दोनों के गुस्से करने का तरीका भी एक जैसा है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे जिंदा होने पर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और तुम हमेशा सोचती रही कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि तुम्हें देखकर मुझे जियोची की याद आ जाती और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताता। मुझे डर है कि मरने के बाद मैं तुम्हारी मॉम के सामने कैसे जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे जिंदा होने पर मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा और मैं तुम्हारी जान भी नहीं बचा पाया। केव के बाहर यूई और किंग लोंग उनका इंतजार कर रहे थे। यूई कहती है कि मास्टर पिछले 3 दिनों से केव के अंदर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तभी गोस्ट किंग केव से बाहर आ जाते हैं। उनके बाल सफेद हो चुके थे और वो पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। यूई इससे काफी हैरान थी। वो गोस्ट किंग से इसके बारे में पूछती है। गोस्ट किंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। किंग लोंग कहता है कि ग्रेट शमन की मौत के बाद मैंने उनकी अस्थियों को इसके अंदर रखा है ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सके। अब आप बताइए मुझे क्या करना होगा। गोस्ट किंग कहते हैं कि ग्रेट शमन ने बियाओ की सोल उसकी बॉडी में डालने के लिए अपनी जान गंवा दी। भले ही वो कामयाब नहीं हो सके, पर उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसीलिए गोस्ट किंग सेक्ट की तरफ से हमें उनका शुक्रिया अदा करना होगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। किंग लोंग कहता है कि डेप्यूटी लीडर मुझे एक लेटर देकर गए थे। उसमें लिखा था कि हमें ग्रेट शमन की अस्थियों को वापस कीली विलेज में भेज देना चाहिए ताकि जिन कबीलों के लोग उनके रीति रिवाजों के हिसाब से ग्रेट शमन का अंतिम संस्कार कर सके। गोस्ट किंग कहते हैं कि यह काफी अच्छा आइडिया है। उनकी अस्थियां वापस भेजने के साथ तुम किली विलेज और जिन ट्राइब के लोगों को कह देना कि अगर भविष्य में उन्हें किसी चीज की परेशानी हो या उन्हें मदद चाहिए तो बेझिझक गोस्ट किंग सेक्ट के पास आ सकते हैं। हम उनकी मदद जरूर करेंगे। खैर अब गुइली कहाँ है। यूई बताती है कि गुइली पिछले 3 दिनों से अपने कमरे में बंद था, पर आज सुबह वो सेक्ट से चला गया। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो किस जगह पर गया है। वो किंग लोंग के साथ वहाँ से चली जाती है। गोस्ट किंग को व्हाइट टाइगर का मैसेज मिलता है कि मायरेट माउंटेन से नष्ट हो रहे हैं और जल्दी तबाही शुरू होने वाली है। गोस्ट किंग कहते हैं कि अब जब बियाओ जा चुकी है तो अब मैं इस दुनिया को बर्बाद करके उसकी मौत का बदला लूंगा। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर दाओ जुआन को यूलेन इलान का मैसेज मिलता है, जिसे पढ़कर वो सोच में पड़ गए। जो है कि वहाँ आकर उन्हें सारी चीजें बताती है। शुयू से कहती है कि इस मिशन में तुमने बहुत मेहनत की है, अब तुम जाकर आराम कर सकती हो। जो है कि वहाँ से चली गई। दाओ जुआन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि जांग हमारे लिए इतनी ज्यादा परेशानी
खड़ी करेगा। शुयू कहती है कि आज जांग के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। दाओ जुआन पूछते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि 10 साल पहले मैंने उस पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शुयू कहती है कि मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रही, ये सब भाग्य के हाथ में था। अगर उस वक्त मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद वही करती जो तुमने किया। दाओ जुआन कहते हैं कि जुएकी के कल्टीवेशन, चरित्र और कौशल को देखते हुए ट्रू पास सेक्स के यंग जनरेशन में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। फिक्र की बात सिर्फ यह है कि सारे सेट्स में जुएकी और जांग के बीच के रिश्ते की बात फैल गई, जिस वजह से मुझे डर लग रहा है कि हमारे किंगयुन सेक्ट की हजारों सालों की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। शुयू कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, जुएकी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से किंगयुन सेक्ट की इज्जत कम हो या उसे कोई दोषी ठहराए। दाओ जुआन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें जुएकी पर पूरा भरोसा है और मुझे भी उस पर विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसे सारी परिस्थितियां समझ आ जाएगी और आखिर में जाकर उसे जांग को मारने के लिए 2 बार नहीं सोचना पड़ेगा। बिस्ट गॉड उस जगह पर आता है जहां जुएकी और जांग के बीच में फाइट हुई थी। वहां उसे जांग के खून की एक बूंद मिलती है। उसके ब्लड से बिस्ट गॉड को वही दुख और नफरत महसूस होती है। जब लिंग लोंग ने उसे कैद कर दिया, वो अपने शेडो गोस्ट से जांग को ढूंढ कर लाने के लिए भेजता है। जांग को येगो अपनी पीठ पर उठाकर लुलू और एल्डर जो के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे चलने में काफी तकलीफ होती है, इसीलिए वो जांग को जंगल में छोड़ने के लिए कहता है, मगर लुलू ने उसे मना कर दिया। माउंटेन के नीचे उसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। वो सब विलेज छोड़कर किंगयुन सेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। उन सबको देखकर एल्डर जो आज रात वहीं रुकने के लिए फैसला करते हैं। रात में वो जांग को आग के पास सुलाकर अलग अलग जगह पर सो जाते हैं। आधी रात को येगो अपनी बोन सोड लेकर उसे मारने के लिए जाता है। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जब जांग ने ब्लड प्योरिफिकेशन हॉल के सारे मेंबर्स को मार डाला और सिर्फ येगो को जिंदा छोड़ दिया। उस वक्त येगो ने ब्लड प्योरिफिकेशन हॉल का टोकन लेकर कसम खाई थी कि वो जांग को मारकर रहेगा। वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी जियो जायंट 3 आइड मंकी में बदल गया। वो येगो को दूर कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लुलू और एल्डर जो जाग गए। जियो को जायंट मंकी की फॉर्म में देखकर वो काफी हैरान थे। वो येगो को जियो को गुस्सा दिलाने के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। तभी बिस्ट गॉड का शेडो गोस्ट वहां आ गया। जियो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो जांग को पकड़कर वहां से निकल गया। लुलू जांग की मदद करना चाहती थी, पर एल्डर जो उसे लेकर वहां से दूर भाग गए। जियो शेडो गोस्ट का पीछा करके उस पर हमला करता है, जिस वजह से जांग नीचे गिरने लगा, पर जियो उसे पकड़ लेता है। वो जांग को जमीन पर लेटाकर शेडो गोस्ट से लड़ाई करने लगा, मगर उसके हमलों से शेडो गोस्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने डेमोनिक ओरा से जियो को पकड़ लेता है। जियो खुद को डेमोनिक ओरा से छुड़ा नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाकर शेडो गोस्ट जायंट स्वॉर्ड से जांग पर हमला कर देता है, मगर जियो ने वो वार अपनी पीठ पर ले लिया, जिस वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शेडो गोस्ट मल्टीपल स्वॉर्ड्स की मदद से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी जांग को होश आ जाता है। उसने अपने ब्लड आर्ट की मदद से सारी स्वॉर्ड्स नष्ट कर दी। जियो अपने असली रूप में आ गया और जांग उसे एक पत्थर के पास बिठा देता है। वो अपनी डेमोनिक स्टिक का इस्तेमाल करके उस शेडो गोस्ट से फाइट करने लगता है। बिस्ट गॉड इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर एक मामूली इंसान इतनी खतरनाक फाइट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जांग अपने आसपास एक बैरियर बनाकर अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर बिस्ट गॉड ने आसानी से उसका बैरियर नष्ट कर दिया। जांग सोचता है कि इसकी पावर सोल डिवोरर की तरह लग रही है। वो हेवनली बुक के स्पेल्स की मदद से अपने 3 लोटस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अचानक उसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें बिस्ट गॉड किंगयुन सेक्ट को बर्बाद कर रहा था। बिस्ट गॉड भी इससे काफी हैरान होता है। वो अपने शेडो गोस्ट को वापस बुलाने की कोशिश करता है, मगर जांग उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वो अपने डेमोनिक स्टिक की मदद से शेडो गोस्ट को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था, पर इस शेडो के पास अपनी एक फॉर्म है। शेडो गोस्ट जांग पर हमला करने के लिए आता है, मगर जांग ने आसानी से उसे रोक दिया। बिस्ट गॉड इसे दंग रह गया। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक मामूली इंसान ने मेरी पावर को रोक दिया। ये शख्स सच में काफी दिलचस्प होता जा रहा है। शेडो गोस्ट जांग के चंगुल से छूटकर वहां से भाग गया। जांग जियो की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करके उसके गांव को ठीक करता है, जिससे वो एकदम ठीक हो गया। जांग को सही सलामत देखकर येगो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे बच गए। जांग शांति से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। येगो गुस्से में कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तुमने मेरे क्लेन मेंबर्स को मारकर सिर्फ मुझे जिंदा रखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना बदला भूल जाऊंगा।
मारूंगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पावर से डर जाऊंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। जांग येगो के पास जाकर जानबूझकर उसकी बोन स्वॉर्ड अपने सीने में घुसा लेता है। वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, जब इतना सब करने के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका। येगो को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो अपनी बोन स्वॉर्ड नीचे कर देता है। जांग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर पिछले 10 सालों में मैं क्या कर रहा था और इतनी मेहनत करने के बाद मुझे क्या मिला। आखिर अब मैं कहाँ जाऊँ और किसके लिए जिंदा रहूं। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा। लुलू से रोकर पूछती है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। जांग कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एल्डर जो कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, तुम्हें बिना वजह ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ तुम्हारे मन को शांति मिले, वही तुम्हारा घर है। जांग वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।